नमस्कार, जीवन विजन टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रचना गुगलवार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है ड्रग इंस्पेक्टर रोहड़ू विद्या सैन नेगी जी। सर, आपका स्वागत है जीवन विजन टीवी में। जी, थैंक यू मैम। सर, आपसे सीधा सा सवाल है कि आजकल गांव-गांव में ऐसे झूला छाप डॉक्टर, जिससे अभी भी पिछले कल हम कहीं की बात करेंगे तो जिस तरह से कई गलत चीज़ें, गलत दवाएं जो है दे रहे हैं लोगों को, उसको लेकर जो है प्रशासन विभाग कैसे कदम उठा रहा है? जी मैम, थैंक यू सबसे पहले आपका कि इस न्यूज़ के माध्यम से आप हमारी बातों को जनता तक पहुंचाओगे। तो हाँ, ये पिछले कल की बात थी। हमारे को गुप्त सूचना के आधार पर हमने एक रेड की थी BMO चिड़गांव के साथ, और उसके तहत हमने वहाँ पे एक बंगाली को पकड़ा है। उसके वो प्रैक्टिस भी करता था, और उसके लिए हमने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत उस पर हमने चालान काटा है, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत भी हमने उस पर केस रजिस्टर किया है। और ये हमारी मुहिम पिछले कई सालों से चल रही है। जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, कम से कम 10-12 केसेस में अभी तक बना चुका हूँ। और सबसे पहले ज़रूरी बात, मैं सभी जनता से ये मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जो है आप लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं, इतने अच्छे डॉक्टर्स, काबिल डॉक्टर्स हैं। आप जो भी दिक्कत हो, कोई भी बीमारी हो, कुछ हो, आप एक अच्छे डॉक्टर से जो है कंसल्ट करें, आप इनके थ्रू ना जाएं। बेसिकली होता क्या है, ये जो आपके बंगाली डॉक्टर्स होते हैं, ये झोला छाप होते हैं, ये आपको स्टेरॉइड्स देते हैं। स्टेरॉइड्स में क्या होता है कि आपको अभी इंजेक्शन दे दिया और आपको हाफ एन आवर में उसका आपको आराम मिल जाता है, बट उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत गंदे हैं। वो आपको धीरे धीरे आपको जो बॉडी है आपको दिखाना शुरू करेगा। तो इसलिए मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आपके गांव में कोई भी ऐसा बंगाली डॉक्टर बैठा हुआ है, कुछ है, हमारे को प्रशासन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को आप इंटीमेट करिए, और ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए आप लोग। गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े, आप रोडू का हॉस्पिटल है, देखो PHC भी हमारे जांगला में है, ये आपका परे संदासू में है। आप इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए। आप जरूर जाइए। आप इससे आप ये मत करिए कि आपको कम टाइम में वो चाहिए, तो टाइम के बारे में मत सोचिए। जाइए जरूर हॉस्पिटल में, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद अपने ट्रीटमेंट को रेगुलर करिए। आपने कहा कि गुप्त सूचना मिली, क्या गुप्त सूचना मिलने के बाद ग्रामीण के जो प्रधान होते हैं, तत्कालीन कोई कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, किस तरह का प्रोसेस अभी चला हुआ है? जी, प्रधान जी भी हमारे साथ थे इस मुहिम में, और हमने जो बंगाली मिला था हमारे को, वो डॉक्टर लगाता है अपने आप को, हालांकि उसके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट हमें मिला नहीं है। 22(1) के तहत उसको नोटिस दिया है, अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट है तो प्रोड्यूस करे। बट अभी तक हमारे पास कोई, उसको 7 दिन का टाइम दे रखा है हमने, बट अभी तक हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट उसका नहीं हमें रिसीव हुआ है। उस पर हमने चालान काटा है हमने, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसमें होता है कि कोई अगर प्रैक्टिस करता है इलीगल, कोई विदाउट एनी डिग्री और डिप्लोमा, कोई अगर प्रैक्टिस करता है तो उसके ऊपर चालान का प्रावधान है, उस पर चालान काट गया है। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, विदाउट लाइसेंस कोई अगर काम करता है तो उस पर हमने जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 के तहत उस पर हमने केस रजिस्टर कर दिया। बाकी जो आगामी कार्रवाई आगे चल रही है। जी, क्या बिना वैध योग्यता के लोगों का इलाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सर, कैसे? बिल्कुल मैम। अब देखो, एक MBBS डॉक्टर है, वो कितना टाइम लगाता है, मेंटल प्रेशर लेता है, उसके बाद जाके कहीं 5-6 साल लगा के फिर वो अपनी डिग्री लेता है। हमारे पास इतने सारे बहुत काबिल डॉक्टर्स हैं, हमारे पास रोड में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं, इतने अच्छे काबिल डॉक्टर हैं। तो मैं सबसे पहले बार मैं इसी बात को इसीलिए जोर दे कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे लोग यही करते हैं कि हमें एक ऐसी दवाई दीजिए, आज मुझे अपने काम पे जाना है और मुझे ऐसी दवाई दो, तुरंत रिलैक्स मिले मुझे। ये आपके लिए लॉन्ग टाइम के लिए ये बहुत ही हार्मफुल है आपके लिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जो है आप हॉस्पिटल जरूर जाइए, कोई भी बीमारी को शॉर्टकट किसी बीमारी में मत अपनाइए। सर, आखिरी और बात से, चलिए आप रोहड़ू शहर की बात करें, गांव की बात करें, कई लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे वैद्य बने होते हैं जो किसी की हड्डियां ठीक करते हैं, कई चीज़ें ठीक करते हैं, जिससे लोग जाते हैं। क्या इस पर भी आप कार्रवाई करते हैं, देखते हैं, और कैसे आगे कार्रवाई इन पर करते हैं? देखो मैम, इसके तहत तो ये हमारे उस डिपार्टमेंट से ये अलग है। ये जो आपका जो क्लेम करते हैं कि मैं आपकी बीमारी पर, कोई आजकल मैं टीवी पे ऐड देख रहा था कि जो है पथरी को हम इतने दिनों में बाहर निकालेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ये मैजिकल रेमेडी, ड्रग एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट में आता है। ये जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, फॉल्स क्लेम करते हैं, इसका एक अलग से प्रावधान है। अगर कोई क्लेम करता है तो उसकी आगे इस पर कार्रवाई जरूर होगी। सर, अगर आपसे बात करें कि अभी तक किन किन पंचायतों में जाकर जांच की है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी, पिछले कल ये डाक गांव की न्यूज़ थी। डाक गांव में हमने कार्रवाई की। इससे पहले एक मैंने स्मोली पुल में केस किया था। चिड़गांव के 2 केस की कर चुका हूँ मैं, जो कि अभी
ऑनरेबल कोर्ट में अभी है वो पेंडिंग चल रहा है वो केस, उस पर कार्रवाई। और एक सावड़ा का केस बनाया था मैंने, तो अभी आगे भी अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे।